ये सामने, ठीक सामने हिमालयन रेंज दिख रही है। कि तू बिस्लेरी वाली और मैं धारों को पानी वालू। तो जब दो नदियों की गहराई बराबर हो जाए तो नाम चेंज कर दिया जाता है। तो जय बाबा केदार तगड़े हूँ साथियों, मेरा नाम है विवेक डबराल और मैं देवभूमि पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। और आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और आप सभी लोगों का अभिनंदन है मेरे इस ब्लॉग में, जो कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो जो आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव, जो कि है पौड़ी गढ़वाल में स्थित है मेरा गांव। और तो देहरादून से मैं जा रहा हूँ, जो कि जनरली जो रहेगी देहरादून से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से सतपुली, सतपुली से 25 किलोमीटर आगे मेरा गांव है। और मेरे गांव का नाम हिटोली है, जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो ठंड भी बहुत ज़बरदस्त है और मैं फुल्ली पैक हो चुका हूँ। और बाहर मेरा हाथी खड़ा है, उसमें मेरे को जाना है, तो वो भी दिखाऊंगा मैं। तो चलते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से फटाफट, क्योंकि ठंड भी हो रही है, फिर सर्दी का मौसम है तो रात भी हो जाएगी अगर मैं टाइम से नहीं निकला तो। क्योंकि सर्दी का मौसम है तो 5 बजे ही रात पड़ जाती है। तो निकलते हैं फटाफट से, तो मिलते हैं, तो देखते रहिए। तो जी ये है मेरा हाथी और इसका एक कान टूट चुका है। ये वाला जो कान है इसका टूट चुका है। तो जब गांव से वापस आऊँगा देहरादून तब इसके कान लगवाऊँगा। तो निकलते हैं फटाफट से। तो जी मैं पहुंच चुका हूं ऋषिकेश और आजकल यहाँ पे भीड़ तो बहुत कम है, लेकिन इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है फिर भी। लेकिन जब बाबा केदार के कपाट ऑन रहते हैं और बद्रीनाथ जी के कपाट ऑन रहते हैं तो ज़्यादातर भीड़, ज़्यादा क्राउड तब होता है। और यहाँ से जो है वोटिंग हो रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो सामने वोटिंग भी हो रही है और ये एक वोट वो आ रही है, एक वोट ये जा रही है और ये पूरे गंगा जी। चलो मैं फिर निकलता हूँ कि मेरे को पहुँचना भी है। गंगा जी अब साथ साथ चलती रहेंगी। तो जी ये है देवप्रयाग का रूट और यहाँ से एक रूट ये जा रहा है जो जा रहा है नीलकंठ महादेव के लिए। नीलकंठ, दुगड्डा, पूरा गोमखाल निकलेगा। गोमखाल निकलने के बाद ये सतपुली निकल जाएगा और आगे 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 सीधा हम जाएंगे, तो सीधा हम जाएंगे तो देवप्रयाग के लिए जाएंगे। तो हाँ जी यहाँ पे पूरा जाम लग चुका है और शायद काम चल रहा है आगे। और ये देखो नीचे गंगा जी पूरा, और ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है ना, खूबसूरत। तो हाँ जी मैं 3 धारा पहुँच चुका हूँ और सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, मस्त एकदम। ये सामने, ठीक सामने हिमालयन रेंज दिख रही है और नीचे जो है गंगा नदी बह रही है। तो खाने का ऑर्डर दे दिया है और पेट पूजा करके फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। देवप्रयाग में मिलते हैं आपको, तो देखते रहिए। और एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हिमालय, पूरा हिमालय रेंज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर देवप्रयाग में, देखते रहिए। हाँ जी, तो मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। जब दो नदियाँ आपस में मिलती हैं तो उस जगह को जो है प्रयाग कहते हैं। तो ये है देवप्रयाग। और जो है अलकनंदा नदी जो है वो सतोपन ग्लेशियर से होते हुए बद्रीनाथ होते हुए आती है और भागीरथी नदी जो है वो गौमुख गंगोत्री से होते हुए आती है। तो यहाँ पे दोनों का संगम होता है। तो जब दो नदियों की गहराई बराबर हो जाए तो नाम चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ से जो है गंगा बनती है, तो आगे चलकर ये गंगा के नाम से संबोधित होती है। तो आगे चलकर हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाती है, लास्ट में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो यही है अलकनंदा और भागीरथी नदी संगम स्थल देवप्रयाग। तो सामने जो है देवप्रयाग है और जो सामने जो मंदिर है वो राम मंदिर है, श्री रघुनाथ टेम्पल है। तो राम जी यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी और उन्होंने जो है अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान भी किया था यहाँ पे। तो ये पूरा रमणीक स्थान है और देवप्रयाग पूरा व्यू है। तो सामने जो रोड है ये जा रही है बद्रीनाथ केदारनाथ, और जिस रोड पे मैं हूँ उस रोड जा रही है पौड़ी, और मुझे पौड़ी ही जाना है। तो ये जो रोड है ये पौड़ी जा रही है और सामने जो है वो जो ब्रिज दिखाई दे रहा है आपको, पुल, तो पुल के उस पार जो है पौड़ी है, पुल के इस पार जो है टिहरी में।
तो अभी मैं टेरी में हूँ, पुल के उस पार जाऊँगा पौड़ी में, फिर वहाँ से जो है आगे 2 रोड कट जाएंगी, एक चली जाएगी मेन पौड़ी, एक जाए सतपुली। तो मुझे सतपुली रोड पे ही जाना है, तो सीधा मैं जाऊँगा सतपुली। तो निकलते हैं फटाफट, क्योंकि आगे जो है डेंस फॉरेस्ट भी है, पूरा घना जंगल है, और घने जंगलों के बीच में जो है पूरी रोड सिंगल लाइन जो जाएगी, सिंगल लाइन जाएगी रोड की। तो उस घने जंगल में बाघ भी है, रिक भी है, वाइल्ड बोर है, बार्किंग डियर है। बाघ हमारे यहाँ तेंदू को बोलते हैं, रिक यानी कि भालू को बोलते हैं हम लोग। तो निकलते हैं फटाफट से, क्योंकि फिर सर्दियों की रात है और 5 बजे ही रात पड़ जाती है। तो फटाफट से निकलते हैं, मिलते हैं फिर आपको आगे। तो मैं आ गया हूँ उस पॉइंट पे जहाँ से कि ये रोड जो है ऊपर वाली पौड़ी के लिए जा रही है, और ये जो है सतपुली के लिए जा रही है। तो मुझे इस रोड पे जाना है, तो कि 40 किलोमीटर दूर है सतपुली अभी, और ये पौड़ी जा रही है सीधा मेन पौड़ी। तो निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। हाँ जी, तो मैं पहुँच चुका हूँ व्यास घाट में, और यहाँ पे भी जो है 2 नदियाँ मिलती हैं। ये जो है ये नयार नदी, और वो जो है गंगा। तो नयार नदी जो है गंगा में मिलती है, और यहाँ से जो आगे चलकर फिर ये गंगा नदी हरिद्वार इसकी तरफ जाती है। और जो है व्यास घाट, यहाँ पे जो है महर्षि व्यास जी भी आए थे तपस्या करने, तो उन्हीं के नाम से जो है इस जगह का नाम व्यास घाट पड़ा। और ये पूरा दृश्य देखो आप, पूरा व्यू देखो, और सामने का एक बार व्यू देखो आप, ये देखो सामने का व्यू, क्या मस्त लग रहा है ना सन। ये देखो जी, बिल्कुल नेचुरल। और जो बाहर का पानी होता है ना, बिस्लेरी वाला, तो हम लोग बोलते हैं वही कि तू बिस्लेरी वाली और मैं धारों को पानी वालू, ये होता धारों को पानी। हाँ जी, तो ये है डेंस फॉरेस्ट, पूरा घना जंगल है, और इस घने जंगल के बीच से जा रहा हूँ मैं अपने गांव। और आगे चल के जाऊँगा मैं पहले सतपुली, फिर उसके बाद जाऊँगा अपने गांव। ये पूरा घना जंगल है, और नीचे जो है नयार नदी बह रही है, और ये पूरा जंगल एरिया है। और इस घने जंगल में बाघ भी है, भालू भी है, वाइल्ड बोर भी है, बार्किंग डियर भी है। अंधेरा भी होने वाला है, मुझे लगता है मैं अंधेरे में ही पहुँचूँगा फिर घर, क्योंकि लेट हो ही गया है ऑलमोस्ट। तो हाँ जी, मैं पहुँच चुका हूँ सतपुली में, और ये सतपुली, और ये देखो नीचे नयार नदी है पूरी, और नीचे काम चल रहा है, पता नहीं किस चीज़ का काम चल रहा है। और मुझे अभी उस रूट पर जाना है, वो जो रूट है वो सीधा जाएगा पौड़ी ही निकलेगा, वो सीधा पौड़ी भौंसाल, तो उसी रूट पर जाना है मेरे को। और ये यहाँ से होते हुए मैं जाऊँगा इस रूट पे, फिर आगे चल के 25 किलोमीटर आगे मेरा गांव पड़ेगा। तो ये है सतपुली। तो मम्मी को भी फ़ोन कर लेते हैं, पूछ लेते हैं क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना, सामान वगैरह कुछ लाना है कि नहीं लाना। तो पूछ लेते हैं, अगर मम्मी बोलेगी कि सामान कुछ लाना है तो मार्केट जाऊँगा, नहीं तो फिर मैं सीधा ही निकल जाऊँगा, मार्केट नहीं जाऊँगा, सीधा ही निकल जाऊँगा मैं घर के लिए। तो पूछ लेता है एक और कॉल करके। हाँ जी, ये देखो सतपुली, और सामान वगैरह मैंने ले लिया है, और सतपुली मैंने क्रॉस कर लिया है, और फिर मैं आगे बढ़ चुका हूँ अपने गांव के लिए। और ये रोड जा रही है सीधा पौड़ी, तो आगे से हम भौंसाल से फिर कट जाएंगे अपने गांव के लिए। तो चलते हैं फिर, देखते रहिए। हाँ जी, तो मैं दिखाता हूँ आपको पहाड़ों का रोज़गार। ये देखो सोलर पैनल कितने सारे लगे हुए, ये ऊपर भी हैं उधर भी हैं, बहुत सारे हैं। यही है पहाड़ों का रोज़गार। खेती बाड़ी तो अब रही नहीं, पर हर किसी के बस की बात भी नहीं है, सही बात है। हाँ जी, मैं आ चुका हूँ उस पॉइंट पे जहाँ से मेरे गांव के लिए रोड कटती है, और ये चलेगी आपकी पौड़ी, और इधर से मैं जाऊँगा अपने गांव, और ये पुल क्रॉस करके सीधा यहाँ से जाऊँगा मैं अपने गांव। पूरी ऑफ रोड है। तो ये है गांव के रोड के हाल, पूरी ऑफ रोडिंग है, पता नहीं कब बनेगी ये रोड। बट इस रोड को देख के मेरे को पंचायत सीरीज़ की एक डायलॉग याद आ गया मेरे को, कि हम नहीं चला रहे हैं साला रोड ही बवासीर है। देखो वाकई में रोड ही बवासीर है, ऑफ रोडिंग हो रही है पूरी ज़बरदस्त। तो जी, मैं पहुंचने वाला हूं अपने गांव, और जो सामने टावर दिख रहा है आपको, बिल्कुल ठीक सामने जो टावर दिख रहा है, ठीक वहीं पे मैं गाड़ी खड़ी करूंगा। उसके बाद मैं ऊपर जाऊंगा, वहाँ पे वो मेरा गांव है। आग जल रही है, वहाँ पे मेरा स्कूल हुआ करता था, वहाँ मैं पढ़ता था। तो यहाँ से मैं जाता था वहाँ पढ़ने। मैं पहुँच चुका हूँ, और गाड़ी मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी है, और अब चल चुका हूँ मैं पैदल यहाँ से गाँव की तरफ।
और तो चलते हैं अब अपने गांव पे। तो अभी हम चढ़ाई करते हुए गांव की और ऊपर जाना है अभी हमें गांव में। हाँ जी, तो मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव में और ये सामने मेरा पहाड़ी घर है। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने पहाड़ी घर में और ये देखो ये पूरा जंगल है, ये माल्टे का पेड़ है, ये पूरा जंगल। और ये सामने का नज़ारा देखो, ये देखो तारे ज़मीन पर, सामने पूरे गांव है, वो जितने भी दिख रहे हैं आपको पूरे गांव है। तो चलते हैं अब अंदर और चलो फिर मैं और तो ये मेरी माँ और माँ जी नमस्ते हैं। और ठीक ठाक। चलो जी, और ये मेरा पहाड़ी घर है ये पूरा। तो अब दादी से मिलते हैं और मेरी दादी है यहाँ अंदर, वो सामने से देख रही है। दादी, ए दादी नमस्ते। नमस्ते। ठीक ठाक। कोई नहीं वीडियो बनाने में तेरी। अच्छा वीडियो। हाँ ठीक छे तू? हाँ तबीयत ठीक छे? हाँ ठीक। ये बात जरा खूब बड़ी जमी जरे अच्छा चल पीछे दांत अच्छा अब ठीक छो? जरा सी बात चल ठीक छे बांध से ठीक छे मिल छो तब है। अच्छा वो अब दूसरी दादी को भी मिलता हूँ मैं। तो मेरी छोटी दादी भी है। और दादी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मेरे बाली बनता है ठीक छो तुम? खूब छ राजी खुशी। हाँ राजी खुशी खूब सब बढ़िया। अच्छा ये और हाँ बताओ। ये बता सुन का दौड़ गया था। हाँ तो क्या कहना और क्या ठीक ठाक आ रहा। वो ये देखो सामने माल्टे का पेड़ है पूरा और ये सामने पूरे गांव है। तो जी मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव में और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और कैसा लगा आपको मेरे गांव तक का सफ़र? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना ज़रूर कैसा लगा और क्या कमियां रहेगी वो भी बताना ज़रूर। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है? ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।